हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एसएससी। तो एसएससी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। आप में से बहुत से अभ्यर्थियों को पता होगा एसएससी के बारे में कि एसएससी के अंदर कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, साथ ही एसएससी का सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें। तो जिन अभ्यर्थियों को पता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, जिसमें हम जीके, जीएस, कंप्यूटर नॉलेज और थ्योरी बेस्ड वीडियोस लाते रहते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हर वीडियो से अपडेटेड रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एसएससी का फुल फॉर्म। तो एसएससी का फुल फॉर्म हिंदी में आपको बताएं तो कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग होता है। और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आपको बताएं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वही कर्मचारी चयन आयोग। यह भारत का एक प्रसिद्ध प्राधिकरण है जो विभिन्न विभागों, एजेंसियों और मंत्रालयों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित कराता है। इसमें जैसे कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ एसआई, एसएससी जीएसटी आदि जैसे विभिन्न एसएससी परीक्षाओं का आयोजन इसमें कराया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ परीक्षाओं के बारे में और आयु और चयन प्रक्रिया आदि के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। एसएससी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी का एक मुख्य निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और 1 सचिव सह परीक्षा निरीक्षक शामिल हैं। पहले कार्मिक चयन आयोग को अधीनस्थ सेवा आयोग कहा जाता था। इसके अलावा एसएससी को सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। यह परीक्षा सीबीएसई और अन्य राज्य बोर्ड्स द्वारा 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए आयोजित कराई जाती है। हालांकि इस वीडियो में हम एसएससी के लिए तो स्टूडेंट अब हम जानेंगे कि एसएससी क्या है और एसएससी के क्या कार्य हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो एसएससी का मतलब जैसे कि आपने देख लिया होगा कि कर्मचारी चयन आयोग। यह भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों के विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है, यानी कि भर्ती कंडक्ट कराता है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक भर्ती कराने वाला जो है कि विभाग है, जो कि सरकारी और अन्य विभागों के लिए भर्ती कंडक्ट कराता है। तो उपक्रम व अन्य संबंधी एजेंसियों की रिक्तियों के लिए यह भर्ती कराता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि एसएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं कौन कौन सी हैं। तो एसएससी विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराता है। एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली कुछ परीक्षाएं निम्न प्रकार हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल यानी कि संयुक्त स्नातक स्तर पे ये परीक्षा कराई जाती है। सरकारी विभागों में स्नातक स्तर के पदों के लिए यह परीक्षा कराई जाती है। उसके बाद है एसएससी सीएचएसएल संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर, यानी कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि पदों के लिए यह परीक्षा कराई जाती है। अगली जो वैकेंसी है वो है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, गैर तकनीकी पदों जैसे चपरासी, क्लर्क आदि के लिए यह परीक्षा कराई जाती है, जिसमें कि 10th लेवल और 12th लेवल की वैकेंसी ये रहती है। अगली जो वैकेंसी है वो है एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर, सरकारी विभागों में इंजीनियरों की भर्ती के लिए यह वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है। अगली जो भर्ती आती है वो है एसएससी सीपीओ केंद्रीय पुलिस संगठन, दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आदि जैसे पुलिस बलों में जो वैकेंसी आती है उनके लिए यह वैकेंसी कंडक्ट कराई जाती है, एसएससी सीपीओ। तो अब हम जानेंगे एसएससी के क्या कार्य होते हैं। एसएससी विभिन्न कार्यों के लिए निष्पादन के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें नीचे सूची में आप देख सकते हैं। तो सूची के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती, यानी कि एसएससी जो है कि छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं
केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों में स्टाफिंग। एसएससी विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और संगठनों के लिए कर्मचारियों की भर्ती कराता है, जैसे कि आपको पता है। उसके बाद है सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराना। यह तो एसएससी के कार्य आ गए कि एसएससी क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसे कि हो गया केंद्र सरकारी मंत्रालयों में स्टाफिंग यानी कि स्टाफ की पूर्ति करना। उसके बाद है सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराना। उसके बाद है कौशल आधारित परीक्षा आयोजित करना। उसके बाद है भर्ती नीतियां तैयार करना, यानी कि भर्ती के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, वो नीतियां तैयार करना। उसके बाद है सलाहकार भूमिका, यानी कि सलाहकार भूमिका ये इसके कार्य है। उसके बाद है पारदर्शिता बनाए रखना, यानी कि नीतिबद्ध तरीके से अपनी जो है कि वैकेंसी को आयोजित करवाना। उसके बाद अन्य विभागों के लिए समन्वय, तो सभी विभागों के साथ इसका समन्वय रहता है ताकि वैकेंसीज आते रहे। अगला है कि एसएससी परीक्षा पात्रता मापदंड, शैक्षिक योग्यता और आयु। तो बहुत से अभ्यर्थियों का डाउट था कि क्या क्या आयु कौन कौन सी वैकेंसी के लिए रहती है। तो एसएससी परीक्षाओं के लिए पात्रता मापदंड उस विशिष्ट परीक्षा पर निर्भर करता है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ सामान्य आवश्यकताएं हैं जो एसएससी द्वारा आयोजित अधिकांश परीक्षाओं में एक समान रहती हैं। तो आप इस लिस्ट में देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी परीक्षा के लिए किस प्रकार से जो है कि पात्रता रहती है। तो सबसे पहले बात करें एसएससी सीजीएल की। तो इसके लिए आपको जो पात्रता रहती है वो रहती है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री चाहिए होती है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 वर्ष की इसमें जो है कि आयु आपकी मांगी जाती है। आयु की छूट की बात करें तो ओबीसी के लिए इसमें 3 वर्ष की, एससी एसटी के लिए इसमें 5 वर्ष की तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सरकारी नियमों के अधीन जो भी छूट मिलती है वो छूट इसमें भी मिलती है। अगली जो वैकेंसी रहने वाली है वो रहती है एसएससी सीएचएसएल की। तो इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। और आयु की बात करें तो 18 से 27 वर्ष की आयु इसमें मांगी जाती है। और ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट इसमें रहती है आयु में। अगली जो वैकेंसी एसएससी के अंदर आती है वो है एसएससी एमटीएस की, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा व उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु की बात करें तो 18 से 25 वर्ष की इसमें आयु 18 से 25 वर्ष की इसमें आयु मांगी जाती है। और साथ ही ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट इसमें रहती है। अगली जो वैकेंसी एसएससी में रहती है वो है एसएससी जेई, इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री। इस पद पर आपको निर्भर रहती है, यानी कि अगर आप एसएससी जेई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री आपको आवश्यक होगी। उसके साथ ही आयु सीमा की बात करें तो 18 से 32 वर्ष की इसमें आयु सीमा रहती है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट रहती है तथा अन्य जो सरकारी नियमों के अधीन छूट मिलती है वो इसमें भी आपको मिलती है। अगली जो वैकेंसी है वो है एसएससी सीपीओ की। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको वर्ष की स्नातक डिग्री आपको चाहिए होती है, 3 वर्ष की स्नातक डिग्री। साथ ही आयु की बात करें तो 20 से 25 वर्ष की इसमें आयु सीमा मांगी जाती है। ओबीसी एससी के लिए इसमें 3 और 5 वर्ष की छूट रहती है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट भारतीय या एसएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए राष्ट्रीयता क्या रहती है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले है भारतीय नागरिक। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए अगर आप एसएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके साथ ही अन्य राष्ट्रीयता जैसे नेपाल, भूटान, 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आए तिब्बती शरणार्थी और पाकिस्तान, श्रीलंका, वर्मा और पूर्वी अफ्रीका देशों से आए भारतीय मूल के व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इन्हें भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे अगर आप शरणार्थी हैं तो। इसके बाद बात करते हैं एसएससी के लिए क्या शारीरिक मानक क्या रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीपीओ। पुलिस के लिए जो ऊंचाई और छाती की माप रहती है वो फिटनेस और अन्य चीज़ों पर भी जैसे परीक्षा वाइज लागू करती है। सामान्य तौर पर जो ऊंचाई मांगी जाती है वो 170 सेंटीमीटर और छाती की माप केवल पुलिस अभ्यर्थियों के लिए मान्य होती है जो कि 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने पर आपका जो है कि 5 सेंटीमीटर का विकास होना अनिवार्य होता है, विस्तार होना।
अगला है चिकित्सा मानक। तो एसएससी सीपीओ पुलिस और शारीरिक रूप से कठिन भूमिकाओं के लिए आवश्यक है। इसमें आपको चिकित्सा का एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जिससे कि आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो लास्ट की बात होती है, पहले आपका जो है कि रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद आपका जो है कि चिकित्सा सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो, ये ज़्यादा टफ नहीं होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो भी आपने फॉर्म फिल के टाइम पे अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबमिट की होगी उसके द्वारा आपकी जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। भाषा प्रवीणता की बात करें तो क्लर्क और एलडीसी जैसे कई पदों पर हिंदी या अंग्रेजी पढ़ने और लिखने बोलने व दक्षता आवश्यक है। यानी कि इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों में दक्षता यानी कि आप फ्लुएंट होने चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एसएससी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ssc.gov.in, इसके ऊपर एसएससी जो है कि अपनी वैकेंसीज निकालता है और वैकेंसी निकालने के बाद आप उस पर अप्लाई कर पाएंगे। किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। साथ ही आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ जैसे कि तस्वीर, हस्ताक्षर और भुगतान व अन्य सर्टिफिकेट दस्तावेज भी आपको अनिवार्य होंगे फॉर्म फिल के दौरान, जिनकी रीसाइजिंग और साइज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि जो साइज़ वहाँ पे दिया रहता है उसी साइज़ में आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है कि अपलोड करने होते हैं। तो किस प्रकार से रिसाइज़ करने हैं उसके ऊपर ये वीडियो बनी हुई है, चैनल के ऊपर सारी वीडियोस बनी हुई है, तो चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाइए ताकि आप हर इंपॉर्टेंट अपडेट से अपडेटेड रहें। अगला जो पॉइंट है वो है एसएससी परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क। तो अन्य परीक्षाओं के लिए भिन्न भिन्न परीक्षा शुल्क होते हैं। सामान्य तौर पर जो सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस होती है वो 100 रुपये होती है। अनुसूचित जाति व SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं होती है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि क्या चयन प्रक्रिया होती है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होती है जिसमें परीक्षा के आधार पर कई चरण, प्रारंभिक, मुख्य आदि शामिल हो सकते हैं। आपकी परीक्षा पे डिपेंड करता है कि आप MTS के लिए, CHSL के लिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद है कौशल परीक्षा, यानी कि अगर उसमें फिजिकल है तो फिजिकल, और अगर उसमें टाइपिंग वगैरह है तो टाइपिंग वगैरह आपकी कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह रहते हैं तो उनकी टाइपिंग वगैरह कराई जाती है। उसके बाद है एसएससी परीक्षा कैलेंडर 2025-26। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी परीक्षा कैलेंडर की बात करें तो इस वर्ष यानी कि 25-26 का जो परीक्षा कैलेंडर है वो विभागों और संगठनों में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती कराने के लिए इसमें जारी किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो अधिसूचना करने की और आवेदन करने की अंतिम तिथि भी इसमें दी गई है, जारी करने की शुरुआत और अंतिम तिथि भी इसमें दी गई है। तो परीक्षा का नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी चयन पोस्ट, यह आप देख सकते हैं। तो 2 जून 2025 जो है कि इसमें अधिसूचना की डेट दी गई है और अंतिम तिथि यहाँ पे 23 जून 2025 दी गई है। बाकी एसएससी स्टेनोग्राफर इसमें 2025 की जॉब जो बताई गई है वो 5 जून यहाँ पे स्टार्टिंग और 26 जून इसमें लास्ट डेट बताई गई है। संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा यहाँ पे बताई गई है। तो 5 जून स्टार्टिंग डेट और 26 जून इसमें लास्ट डेट बताई गई है फॉर्म फिलअप की। उसके बाद जो अन्य वैकेंसी है वो है एसएससी CGL 2025 परीक्षा। तो 9 जून इसमें संभावित तिथि है और 4 जुलाई इसमें अंतिम तिथि है। अगली जो परीक्षा है वो है एसएससी CPO 2025 परीक्षा। तो 16 जून 2025 इसमें जो है कि आपका स्टार्टिंग डेट रहेगा फॉर्म फिलअप का और एंडिंग डेट जो रहेगा वो 7 जुलाई 2025 रहेगा। ये मैं जो परीक्षा कैलेंडर एसएससी ने जारी किया है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। बाकी परीक्षाओं तिथियों में जो है कि भिन्नता हो सकती है। बाकी अन्य परीक्षाओं की बात करें तो SSC CHSL और इसकी बात करें तो 23 जून 2025 यहाँ पे स्टार्टिंग डेट रखी गई है फॉर्म फिलअप की और 18 जुलाई 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। अगर आप डिटेल में किसी वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं डिटेल में उस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स आपके साथ साझा कर दूंगा।
तो किसी भी वैकेंसी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है एसएससी, एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी जो है वो 26 जून इसमें संभावित तिथि रखी गई है। साथ ही 24 जुलाई 2025 इसमें दोहे की अंतिम तिथि रखी गई है। एसएससी जेई की बात करें तो 30 जून इसमें संभावित तिथि है और 21 जून 2025 इसमें लास्ट डेट रखी गई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की बात करें तो जुलाई सितंबर 2025 और जुलाई सितंबर में ही इसका जो है कि लास्ट डेट भी रहने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो वही जुलाई सितंबर और अंतिम तिथि भी उसी बीच रहने वाली है। तो ये संभावित तिथि आप देख सकते हैं। बाकी किस वैकेंसी के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आप किस वैकेंसी के बारे में मतलब डिटेल में जानना चाहते हैं, सैलरी वगैरह, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करिए कि जैसे एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो आपको कुछ दिनों बाद उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट डाटा, जिसमें कि सैलरी और सिलेबस और जॉब प्रोफाइल वगैरह सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप जानना चाहते हैं किसी के बारे में तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।